अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 4 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को नज़बान उर्दू में सफ़ा नंबर 67 पर करवाई हुई गिनती के मुतालिक आपसे सवाल किए थे और गिनती मैंने उर्दू में सुनी थी आप लोगों से 100 तक। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती वो इस बुक में आपके मौजूद है। 100 तक गिनती लिखी हुई उर्दू में, वो याद कर लें ताकि मैं आप लोगों से दोबारा सुन सकूँ। ऐसे यहाँ पर सफ़ा नंबर 68 पर देखें आप लोग तफ़हीम मौजूद है, शिकवा जवाब शिकवा। ठीक है, अब यहाँ देखें शिकवा कौन कर रहा है और उसका जवाब क्या है कि अज़ दुनिया यानी दुनिया की जानिब से, दुनिया की तरफ से। 14 अगस्त 2018। प्यारे पाकिस्तानी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी हालत मत पूछिए, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था मगर अब अपने हालात की वजह से मजबूर हो गया हूँ। दरअसल मेरी हालत ख़राब हालत बीमारियों के असल सबब कुछ ना समझ लोग हैं। इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ मिलावट, बेईमानी, हसद, लड़ाई झगड़े जैसी अखलाकी खराबियाँ आम होती जा रही हैं। मुल्क में आलूगी इतनी बढ़ चुकी है कि मेरा दम घुटता है। सांस लेने को माहौल साफ़ नहीं है तो आवाम की सेहत कैसे ठीक होगी। मौजूदा दौर में किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, मगर यहाँ के बेशुमार बच्चे तालीम से महरूम हैं। प्यारे बच्चों, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे साफ रखो, हमेशा सच बोलो, गरीबों की मदद करो, खूब पढ़ो लिखो, मेहनत करो और संवारने वालों में शामिल हो जाओ। खुदा हाफिज़, तुम्हारा प्यारा पाकिस्तान। ठीक है, अब ये ख़त जो है पाकिस्तान अज़ दुनिया यानी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान के बच्चों के लिए है। इसमें उसने पहले तो ये बताया है कि दरअसल वो आप लोगों से बात क्यों करना, ख़त क्यों लिखना चाह रहा है। वो अपने हालात से मजबूर होकर ये ख़त लिखता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है और ख़राब हालत से बीमारियों का असल सबब लोग जो नासमझ लोग हैं, जो ख्याल नहीं करते अपने मुल्क का कि यहाँ पर मिलावट करते हैं, बेईमानी करते हैं, हसद करते हैं, लड़ाई झगड़े जैसी अखलाकी बुराइयाँ फैलती चली जा रही हैं। मुल्क में हालत इतनी बढ़ गई है कि उसका दम घुटना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोग जो हैं उनकी सेहत भी ख़राब होती जा रही है। अब वो कहते हैं मौजूदा दौर में किसी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, मगर यहाँ के बेशुमार इस बच्चे ऐसे हैं जिनको तालीम मैसर ही नहीं है, ठीक है, मिलती ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान को तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें हैं कि उसे साफ सुथरा रखो, हमेशा सच बोलो, गरीबों की मदद करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो लिखो और मुल्क को संभालने वाले बन जाओ। ठीक है, ये है दरअसल ख़त जिसमें उसने पाकिस्तान ने शिकवा किया है और जवाब शिकवा क्या है कि उसमें बताना है कि इसकी शिकायत कैसे दूर होगी। मेहनत करने से, साफ पकड़ने से, सच बोलने से, पढ़ने लिखने से और गरीबों की मदद करने से। ठीक है, अब इस तफ़हीम के यहाँ पर दिए गए हैं सवाल। यहाँ जो सवाल दिए गए हैं इन सवाल को भी आप लोगों ने किया कि ये ख़त किसकी जानिब से और किसके लिए लिखा, किसके नाम लिखा गया है। ये ख़त दुनिया की जानिब से और पाकिस्तानी बच्चों के नाम लिखा गया है। पाकिस्तान में तालीम के बारे में क्या ख्याल का इज़हार किया है। मौजूदा दौर में किसी भी मुल्क और तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, मगर यहाँ के बेशुमार बच्चे तालीम से महरूम हैं। ये इज़हार किया। बच्चों को पाकिस्तान के बच्चों से क्या क्या उम्मीदें हैं। पाकिस्तान को बच्चों से बहुत सी उम्मीदें हैं। साफ रखो, हमेशा सच बोलो, गरीबों की मदद करो, खूब पढ़ो लिखो, मेहनत करो और संभालने वालों में शामिल हो जाओ। ठीक है, फिर है नंबर 4, आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। जो आप लोगों ने मुझे बताया है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आलूगी और तालीम की कमी है। ठीक है, ये सारे सवाल आप लोगों ने क्लास में किए हैं। आज आप लोग जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किए वो ये वीडियो देखकर अपने सवाल खुद से मुकम्मल करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।